रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बड़ा सुंदर था। उस गांव में एक गुड़िया नाम की गरीब लड़की रहती थी। वो और उसकी माँ बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है। कोई बात नहीं माँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम खा भी नहीं सकते ना माँ। उदास होकर गुड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। शाम हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा भी था। काश हमें भी अच्छा खाना मिल पाता। अचानक गुड़िया के सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम बहुत गरीब हैं माँ, और हमें कई बार भूखा ही सो जाना पड़ता है। हमने 2 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया है अम्मा। हमारे घर में कुछ भी सामान नहीं है खाना बनाने के लिए। औरत गुड़िया की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसे एक पुरानी कढ़ाई भी देती है। ये कढ़ाई साधारण नहीं है। इसमें दिल से जो खाना बनाओगी तो ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सच में? धन्यवाद अम्मा। गुड़िया घर आकर कढ़ाई को चूल्हे पर रखती है और मन ही मन कुछ सोचती है। काश इसमें कुछ खाना बन जाए। अचानक कढ़ाई चमकने लगती है और उसमें स्वादिष्ट खिचड़ी बनने लगती है। अरे अरे, ये कैसे हुआ? माँ, ये जादुई कढ़ाई है। देखो, इसमें खाना बनने लगा। अब हम रोज खा पाएंगे। अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। अब रोज कढ़ाई में अलग अलग स्वादिष्ट खाना बनने लगता है। गुड़िया अपने पड़ोसियों की भी मदद करती है। गुड़िया, तुम्हारा खाना कितना स्वादिष्ट है। आप भी खाइए ना, सबके लिए है। अब सब भर पेट खा पाएंगे। गांव का एक लालची आदमी था, भोलाराम। ये सब देख रहा था और उसने कढ़ाई चुराने की योजना बनाई थी कि ये कढ़ाई मेरे पास आ जाए तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे वह सोच रहा था। अगर ये कढ़ाई मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रात में भोलाराम कढ़ाई चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। चलो, अब सोना बना। लेकिन कढ़ाई से कुछ निकलता नहीं है। ये काम क्यों नहीं कर रही? अचानक तेज रोशनी होती है और वही रहस्यमयी औरत सामने आती है। ये कढ़ाई सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करती है, लालचियों के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं कढ़ाई वापस कर दूंगा। भोलाराम कढ़ाई वापस कर देता है और अपनी गलती मान लेता है। मुझे माफ कर दो। गुड़िया उसे माफ भी कर देती है। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है ना। अब गुड़िया उसकी माँ के साथ खुश खुश रहने लगते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं। एक दिन गुड़िया फिर जंगल गई, लेकिन वो औरत कहीं नहीं मिली। शायद कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक फरिश्ता थी। इससे हमें सीखने मिलता है, अगर हम ईमानदारी से रहें तो हमें बहुत सफलता मिलती है। दयालुता और सच्चा दिल ही असली जादू होता है। जो हमेशा गुड़िया दयालु स्वभाव की थी।